जिलाधीश जम्मू अंशुल गर्ग ने बुधवार को उप जिला आरसपुरा के एसडीएम कार्यालय का दौरा कर वहां पर पुनर्निर्माण करके बनाई गई मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। अपने इस दौरे के दौरान जिलाधीश जम्मू ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र में जारी परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वो थोड़ा सा स्टेज बनानी है, वो थोड़ा सा उसी में डाल लेंगे ना। उसी में डाल लें सर। आपके सुविधा ये बताओ जी, आपके आउटरीच प्रोग्राम हमारा पहले भी चल रहा था, लेकिन कोविड की जो ये थर्ड वेव रही तो उसके दौरान कुछ सस्पेंड किया था हमने कि ज़्यादा गैदरिंग्स ना हो, और सीलिंग्स भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद से जब से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आ रही है और होपफुली जो है ओपनिंग अप की तरफ अब सरकार चल रही है, तो हमारी वही कोशिश थी कि वही पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जाए और लोगों की मुश्किलात का जायज़ा लिया जा सके। जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, म्यूनसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन साहब हैं और ब्लॉक के चेयरमैन साहब हैं, और जो एसडीएम ऑफिस आरएसपुरा के अंदर एक मीटिंग हॉल का एक बड़ा पुराना इशू चल रहा था। जब मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आया था तो प्रोजेक्ट हुआ था कि पीआरआईज के बैठक करने के लिए कुछ तरीके का मीटिंग हॉल अवेलेबल नहीं है, और उसी के लिए उसी को कंप्लीट किया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो उसका इनॉग्रेशन भी था। और ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आरएसपुरा में रिसेंटली फंक्शनल हुआ है, उसके भी कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ थे जो पीआरआईज ने और हमारे लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं। कोशिश रहेगी आने वाले 2-3 महीनों में इसको भी और बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जा सके, और लोगों के लिए भी, और जो रेवेन्यू सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो हम डोर स्टेप्स पे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे कमिट करते हैं, उसको भी और किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके उसके ऊपर काम करें। इस साल का जो 23 अक्टूबर पिछले साल की जो हेल स्टॉर्म था जिसका मुआवजा अनाउंस हुआ था जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे यूटी में सबसे ज़्यादा जो है मुआवजा का डिस्पर्सल हुआ है। तकरीबन 52 करोड़ के आसपास की जो रकम है वो किसानों के बैंक अकाउंट्स के लिए डिसबर्स की गई है। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं तो तकरीबन 90% लोगों के बैंक खातों में पैसा पहुँच चुका है। तकरीबन कुछ 10% केसेस बचे हुए हैं। कुछ लोग थे जो बाहर थे या जिनके अकाउंट नंबर्स अवेलेबल नहीं थे या जो अकाउंट्स डोरमेंट थे, उन केसेस के अंदर हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाकर उनके अकाउंट्स कलेक्ट कर सकें। कोविड के दौरान भी कुछ लोगों ने अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की थी कि अपने अकाउंट नंबर्स वो नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिलेज हुए थे। बट हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 10-12 दिनों में इस सारे प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्लोज करें, और जो एसडीआरएफ का डिसबर्सल है टाइमली, जो गाइडलाइंस रहती हैं कि मार्च से पहले कोई भी जो भी एसडीआरएफ क्लेम्स है सब क्लियर होने जाने चाहिए, उसी टाइमलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, एक और शिकायत जो है लोगों की रहती है कि पटवारीज जो है वो नहीं मिलते हैं, पटवारीज कम भी हैं सर, तो इसके लेके जिला प्रशासन की ओर से क्या स्टेप्स जो है? देखिए, अवेलेबल जो हमारा वैकेंसी पोजीशन है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पर है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक लेटर से एक टाइम बाउंड तरीके से रिक्रूटमेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सके, और ताकि सभी पटवार हल्कों में पटवारी अवेलेबल, उस पर काम कर रही है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी की बात है उसके लिए जो है 2 दिन जो मुकर्रर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि मंडे और फ्राइडे को पटवारीज अवेलेबल रहेंगे, उसकी ही सिलसिले में आज भी यहीं पे डिस्कशन हुई कि ये जो 9 पटवार हल्का के पटवारीज हैं उनके लिए कि एक डेजिग्नेटेड स्पेस इसी कॉम्प्लेक्स में जहां हम खड़े हैं यहीं अवेलेबल होगी, और पीडब्ल्यूडी अगले 10-12 दिनों में उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिक्वायर्ड, चाहे वो रिकॉर्ड को स्टोर करने का हो, चाहे पब्लिक का वेटिंग एरिया हो, चाहे सर्विस डिलीवरी का एरिया हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगी। और को होपफुली मार्च के पहले हफ्ते से इस एक सिस्टम जो है सेटअप किया जाएगा, और एसडीएम साहब बाकायदा रोस्टर्स निकालेंगे और पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए भी होगा, ताकि लोगों के लिए भी इजी रहे सर्विसेज, और पटवारीज की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्शन की बात है, मैं समझता हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो एक कॉमन कंसर्न है हम सभी का। और जब लैंड लॉज में जो रिसेंट में हम देखते हैं काफ़ी तरह की चेंजेस आई हैं, सेक्शन 133 AA BB, बहुत सारे चेंजेस जो हैं SO 3808 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो चेंजेस आई हैं, उसके तहत बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी लगाई है कि इस चीज़ को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके, बिकॉज डेवलपमेंट भी एक रिक्वायरमेंट है, और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो करती है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसी तरीके से नई सोसाइटीज़ इमर्ज होती हैं, लेकिन एक तरीके तौर से हों और एक रूल्स को हम फॉलो करें, जिसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने चेंज ऑफ लैंड यूज़ का भी एक ऑनलाइन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। मैं समझता हूँ हम सबको उसकी जानकारी है, जिसके अंदर बड़ा क्लियर कट जो है कि किन किन डिपार्टमेंट से हमें NOCs लेने हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, और ये जो खास करके हमारे जम्मू और आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ तक जम्मू मास्टर प्लान 2032 की सीमा लागू है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी बनाई गई है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही इन सभी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर ऐसी वायलेशंस जो ब्रेजन पाई जा रही हैं या ऑफिसर्स ऐसा गलत कामों में एंगेज करते हुए पाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर आरएसपुरा